नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत एलएलबी लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएलसी क्या होती है, इसका उपयोग हम अपने केस को मजबूत करने के लिए किस हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। एमएलसी की फुल फॉर्म होती है मेडिको लीगल केस, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मामला किसी लड़ाई झगड़े से संबंधित होता है तो इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है और यह एविडेंस के तौर पर भी बहुत काम की चीज होती है। जैसे रेप से संबंधित मामले, लड़ाई के विरुद्ध जैसे जो मामले होते हैं, उनमें एमएलसी का बहुत ही महत्व होता है। एमएलसी के आधार पर ही केस में धाराएं जोड़ी जाती है और इसका बहुत ही महत्व होता है, और ये हमेशा जो साधारण मेडिकल होता है उससे बहुत ही अलग होता है। जब किसी परिवादी के द्वारा या फिर किसी शिकायतकर्ता के द्वारा कोर्ट में केस किया जाता है, तब इसका उपयोग होता है। एमएलसी साधारण मेडिकल से बहुत ही अलग होता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे पर्ची में उसकी दवाई लिख देता है। कौन सी चोट है, किस प्रकार की चोट है, क्या बीमारी है, इस आधार पर पर्ची पर लिख दिया जाता है। लेकिन जो एमएलसी करवाई जाती है उसमें एक एक चीज की जांच की जाती है। उसमें यह बताया जाता है कि व्यक्ति के कहां पर चोट आई है और उसे मार्क भी किया जाएगा। इसमें शरीर के सभी हिस्सों की फोटो ली जाती है और चोट की डिटेल लिखी जाती है, और फोटो में जो चोट आई है उस पर मार्क भी किया जाएगा। एमएलसी में कई चोट के बारे में बताया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि चोट कितनी है, चोट कितनी गहरी है, और इसी के आधार पर केस मजबूत व कमजोर बनता है। एमएलसी को चोट में तीन प्रकार से दर्शाया जाता है। एक तो होती है सिंपल चोट, साधारण चोट। एक होती है ग्रीवियस चोट, यानी गंभीर प्रकृति का जो चोट होती है उसे ग्रीवियस कहा जाएगा। और एक होता है डेंजर चोट। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति डेंजर में है या फिर उसे मृत्यु हो जाएगी तो वह दर्शाया जाएगा। अगर किसी डॉक्टर ने साधारण चोट के बारे में लिखा है तो वहां पर धारा आईपीसी की जो धारा 323 वह लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर किसी की हड्डी टूट जाती है या फिर आंख फूट जाती है या चेहरे पर घाव हो जाता है, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वहां पर आईपीसी 325 लगाई जाएगी। लेकिन चोट बहुत गहरी हो और उससे मृत्यु की आशंका हो तो वहां पर डेंजर लिखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी कोई चोट हो जिससे उसकी मृत्यु हो सकती हो तो वहां पर धारा 307 लगाई जाएगी, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो उसे डेंजर कहा जाएगा। कई बार लोगों का यह कहना होता है कि पुलिस एमएलसी नहीं करवाती है बल्कि दूसरी पार्टी से मिलकर उसकी एमएलसी करवा देती है। अगर ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आपको यदि एमएलसी करवानी है और पुलिस आपको सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाने दे रही है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप डॉक्टर्स को यह बता सकते हैं कि मुझे एमएलसी बनवानी है, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। आप जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एमएलसी करवाने जाते हैं तो उनके पास एक एमएलसी का फॉर्मेट होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा हॉस्पिटल है। चार्ज भी लगभग 2 से 4 हजार रुपए लग जाएगा एमएलसी करवाने का। अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि इतना खर्चा क्यों लगता है। उस एमएलसी की कॉपी एक पुलिस वालों को भी देनी होती है, और जिसने एमएलसी रिपोर्ट बनाई है उसे गवाह के आधार पर कोर्ट में भी बुलाया जाता है, इसलिए वह सारा खर्चा जोड़कर इतना बना देते हैं। अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो आप अपनी एमएलसी रिपोर्ट लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। वहां पर सीआरपीसी 200 के आधार पर आप मामला दर्ज करवा सकते हैं, और 156(3) सीआरपीसी में आप अपने मामले को थाने में भिजवा सकते हैं। अगर आप अपनी एकदम बढ़िया एमएलसी बनवाना चाहते हैं, अच्छी एमएलसी बनवाना चाहते हैं, तो डॉक्टर को आप अपनी सारी चोटों के बारे में बताएं। अगर कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को आप बता सकते हैं, आपकी फोटो ली जाएगी। और डॉक्टर को अगर हड्डी टूटी है तो उसके बारे में बताएं। अगर लड़ाई झगड़े में कहीं खून के निशान है, कपड़े फटे हुए हैं, तो वह भी आपको पुलिस को देना होगा। अगर पुलिस को नहीं देना चाहते तो आप कोर्ट में एविडेंस के तौर पर उसे पेश करते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है कि जो एमएलसी रिपोर्ट होती है वह कई पेजों में होती है। वह आपको ओरिजिनल कॉपी नहीं दी जाएगी, केवल पुलिस वालों को ही वह कॉपी दी जाएगी। आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं कि एमएलसी रिपोर्ट मैंने करवाई है, तो पुलिस का एक बंदा वहां पर जाकर एमएलसी रिपोर्ट कलेक्ट कर लेगा। ये पेपर आपको नहीं दिए जाते हैं, बल्कि
जांच की डिस्क्रिप्शन की कॉपी ही आपको दी जाएगी। जब हम आईपीसी के अध्याय 16 में जाते हैं तो वहां पर बताया गया है कि शरीर के विरुद्ध कौन कौन से अपराध है और एमएलसी केस को जीतने का एक बहुत अच्छा सबूत है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को लड़ाई झगड़े में चोट लगी है तो वह तुरंत एमएलसी करवाए। समय के साथ वह घाव भी मिट जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा कि एमएलसी किस प्रकार बनाई जाती है और यह क्या काम में आती है। इसके अलावा आप इससे संबंधित और भी जानकारी देखना चाहते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 53, 53A, 164A इसमें मुलजिम और परिवादी मेडिकल के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।